हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ कैरियर। तो देखिए, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th है आपका, ठीक है ना। क्लास 10th में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी के आपकी एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट ए में, ठीक है ना, पार्ट ए में हमने क्या किया, 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे हम। अब पार्ट बी में हम क्या करेंगे, 50 एमसीक्यू पार्ट बी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पार्ट बी में क्या करेंगे, 50 एमसीक्यू यहाँ कंप्लीट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल के आपके 100 एमसीक्यूज, ठीक है ना। टोटल आपके कितने, 100 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने आपके 100 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे इसमें। आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज पूछेगा, तो 20 के 20 आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट भी। बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन जो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई। ठीक है, तो आपको हम लोगों ने क्या किया था, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 50 आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है ना। क्या है देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। पहला ऑप्शन निहार, सामधेनी, प्रिय प्रवास, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का करेक्ट है प्रिय प्रवास। क्या भी आपका प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास करेक्ट ऑप्शन है। किसकी रचना है, हरिओद जी की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। खैरा निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है। उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी या साकेत। तो आप जानते हैं सूरसागर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर बी सूरसागर। ये कब लिखा गया, भक्ति काल में, ठीक है ना। भक्ति काल की रचना है। किसने लिखा इसको, सूरदास ने, सूरदास ने, ठीक है ना। इन्होंने 3 रचनाएं की, कौन कौन सी, सूरसागर, सूर की शरावली और साहित्य लहरी। 3 रचनाएं किसकी थी, सूरदास जी की थी। आगे बढ़ेंगे। वीर गाथा काल के कवि किसके भैया, वीर गाथा काल के कवि हैं, बताएं। वीर गाथा काल के कवि हैं, जल्दी बताएंगे। भूषण, केशव दास, चंद्र बरदाई या छत्रसाल। तो ऑप्शन नंबर का कौन, आपके चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई ने क्या लिखा था, बताएंगे। चंद्र बरदाई ने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा इन्होंने, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कौन लिखते हैं, आपके चंद्र बरदाई। आगे बढ़ते हैं, कब की कवि थी, वीर गाथा काल की कवि है रासो, ठीक है ना। बीसल देव रासो रचना है नरपत नाल की, भट्ट केदार की, जगनिक की, ये दलपत विजय की। तो आप जानते हैं कि जो बीसल देव रासो है, ठीक है ना, आप लोग को ऐसा तैयार होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, आपकी 24 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो आपको पता होगा इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, नरपत नाल। कौन है, नरपत नाल ने क्या लिखा, बीसल देव रासो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानेश्वरी शाखा के, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है निम्नलिखित में, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है, बताएंगे। तो ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि कौन नहीं इसमें, गोस्वामी तुलसीदास, दादू नानक या कबीर। तो भैया आपके जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, वो क्या है, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है। बाकी दादू नानक, ठीक है ना, और आपके क्या कबीर, एक क्या है, आपके ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार है, अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आपको आया था, ये आपको होमवर्क भी दिया गया था। प्रिय प्रवास काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, बताएं। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो अभी आप कुछ देर पहले ही इसका आंसर दिए हो, क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति की, नहीं प्रकृति का मानवीयकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता, बताएं, जल्दी बताएंगे भाई। तो कौन है, छायावाद की प्रमुख विशेषता हमको बतानी, कौन सी थी आपकी, ऑप्शन नंबर का करेक्ट है, प्रकृति का मानवीयकरण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, बताएं। सुमित्रानंद पंत की जो रचना है कौन सी है, उर्वशी, पल्लव, परिमल या कामायनी। तो आप जानते हैं सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा, पल्लव। क्या लिखा, पल्लव। ये इनकी रचना है सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत के बारे में आप थोड़ा सा जाने। सुमित्रानंद पंत, इनको इनको
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को क्या कहता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। ये क्या है? सुकुमार कवि। इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे चलेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो आप जानते होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर गा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन नंबर? एक मिनट भाई इसको हटाओ। ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? तार सप्तक का संपादन वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल, ठीक है ना? रीतिकाल से संबंधित रचना है। रीतिकाल से संबंधित रचना है, बताएं। पद्मावत, आखिरी कलम कलाम, सूरसागर या बिहारी सतसई। तो आप लोग जानते होंगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? पहली बात, रीतिकाल की जो कवि माने जाते हैं वो आपके बिहारी कौन है? बिहारी जी हैं। ठीक है ना? बिहारी जी ने एक आपका क्या लिखा? बिहारी सतसई। क्या लिखा? बिहारी सतसई। यानी कि रीतिकाल से संबंधित रचना इसमें कौन सी हो गई? बिहारी सतसई। ठीक है ना? उन्होंने एक ही रचना की, कौन सी? बिहारी सतसई। लगभग इसमें 700 दोहे थे। ठीक है ना? छायावादी महाकाव्य, छायावादी महाकाव्य है, बताएं। प्रिय प्रवास, साकेत, रामायणी या पद्मावत। छायावादी महाकाव्य भाई, आंसर देंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन है प्रिय प्रवास। किसने लिखा? प्रिय प्रवास किसने लिखा भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अभी कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा किए थे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। छायावादोत्तर कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर या आगे, बताएं भाई। ठीक है, तो छायावादोत्तर कवि इसमें कौन से हैं आपके? ऑप्शन नंबर घा। ठीक है ना? कौन भी? ऑप्शन नंबर घा, अज्ञे जी। अज्ञे जी क्या आपके? छायावादोत्तर कवि है। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है, बताएं। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी? गुंजन, नीरजा, गीतिका या झरना। तो आप जानते होंगे महादेवी वर्मा की जो रचना है वो आपकी है गुंजन। नहीं भाई, क्या है? गुंजन नहीं है, इनकी नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। गुंजन बेड़ा पालो है तो दूसरे का था। ठीक है ना? तो ये आपको क्या? नीरजा करेक्ट ऑप्शन। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। प्रेत भैया कौन कहे जाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्या भैया? आप इंपॉर्टेंट इस पर लगाओगे। ठीक है ना? ओके, इस पे आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। भूषण, घनानंद, केशव या आखिरी आपका है जायसी, बताएं भाई। तो आप लोग जानते होंगे केशव क्या कहे जाते हैं? केशव आपके कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गिरिजा कुमार माथुर, बताएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर का करेक्ट है कौन आपके? ऑप्शन नंबर का करेक्ट है आपके कौन? निराला जी। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्या है? छायावादी युग के कवि हैं आपके। छायावादी युग के क्या है? कवि हैं। आगे बढ़ो। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। तार सब, ठीक है ना? यहाँ होना चाहिए था तार सप्तक। ठीक है, कामायनी, गीतिका या प्रिय प्रवास, बताएं भाई। तो प्रिय प्रवास कौन सी आपकी है? प्रिय प्रवास। ठीक है ना? कौन लिखते हैं प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। द्विवेदी युग के क्या करिए? रचनाकार का नाम लिखिए, तो आप तुरंत लिख दोगे किसका भैया? हरिओद जी। कौन आपके हैं? हरिओद जी। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं कौन से भैया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, बताएं। ऑप्शन नंबर का पहला क्या है आपका? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, बताएं भाई। तो आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर। कौन भैया आपके? भाई रामधारी सिंह दिनकर। कौन है आपके? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना? रामधारी सिंह दिनकर है हमारे। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या महा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या भैया? महा मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामचरितमानस रचना, रामचरितमानस महाकाव्य में कुल कितने कांड है? जल्दी बताएं। 8, 7, 9 या 10, जल्दी बताएं। तो सबको पता होगा इसमें ऑप्शन नंबर खा। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर खा नहीं, ऑप्शन नंबर खा। हाँ ठीक है ना? ऑप्शन नंबर खा ही रहेगा। कौन सा? 7।
कितने कांड इसमें? 7 कांड है। कौन कौन से आपके? बाल कांड, अयोध्या कांड, ठीक है ना, ऐसे करके आपके 7 कांड है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, बताएं। तो नई कविता महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। बताएं भाई, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, जल्दी बताएं। डॉक्टर कौन भैया आपके? डॉक्टर जगदीश गुप्त। कौन इसमें? डॉक्टर जगदीश गुप्त क्या है? हमारे नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं इसमें, ठीक है ना। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा, रीत यहाँ ध्यान दो, रीति सिद्ध है, 3 चीजें हैं रीतिकाल में, 3 चीजें थी, कौन कौन सी? रीत सिद्ध, रीत मुक्त और, ठीक है, रीतबद्ध, ठीक है ना। तो इसमें रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, बताएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। बिहारी, भूषण, घनानंद और देव, जल्दी बताएं। तो आपको पता होगा बिहारी, कौन है? बिहारी है। बिहारी जी ने क्या किया? बिहारी, और इन्होंने एक ही रचना की, कौन आपके? इन्होंने एक ही रचना की, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है ना। इसमें लगभग 700 दोहे थे। आगे बढ़ेंगे। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो आपको पता होना चाहिए, परमाल रासो भैया कौन से? भक्ति काल की तो हो नहीं सकती है, रीति काल, आधुनिक काल या आदिकाल, जल्दी बताएं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए आदिकाल में लिखा गया परमाल रासो। ऐसे ही आपका, जैसे आपका पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, ऐसे ही क्या लिखा गया है? परमाल रासो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सुभद्रा कुमारी चौहान है और सुमित्रा कुमारी सिन्हा है, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताएंगे भाई, बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया? इसकी उपाधि दी गई हमारे महादेवी वर्मा जी को। किसको भैया? महादेवी वर्मा जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तुरंत प्रभाव से। चाँद का मुंह टेढ़ा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाँद का मुंह टेढ़ा भैया बताएं। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए मुक्तिबोध भैया, क्या? मुक्तिबोध जी ने इसके रचना की, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चाँद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चाँद का मुंह टेढ़ा। आगे चलेंगे। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरणा है, बताएं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी। बीती विभावरी जागरी किसकी भैया? किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो इसमें किसने लिखा इसको? किसकी कविता भी है? जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी कविता है भैया? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको इसको एकदम एकदम प्रथम प्रथम प्रथम, ठीक है ना, एकदम इसको गोला कर लो, ठीक है ना। क्या आपका? प्रथम, ठीक है ना, प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य हिंदी का, ठीक है ना, किसका भैया? हिंदी का, बताएंगे, ठीक है ना। हिंदी का पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस या रामचंद्रिका। मम्मी, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस या रामचंद्रिका, बताएं भैया। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया? महाकाव्य, ध्यान दोगे आप, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? महाकाव्य। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर का द करेक्ट ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। कौन लिखा? चंद्र बरदाई भैया। कौन लिखी आपकी? चंद्र बरदाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो, किस? पृथ्वीराज रासो इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे। रीत काल का अन्य नाम है स्वर्ण काल, श्रृंगार काल, उद्धव काल, संक्रांति काल, बताएं। तो आपको पता होना चाहिए श्रृंगार काल। रीत काल को क्या कहा गया? श्रृंगार काल कहा गया, ठीक है। रीत काल को श्रृंगार काल कहा गया, क्या कहा गया? श्रृंगार काल कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीत काल के या आधुनिक काल के? तो ये क्या आपके हैं भैया? आदिकाल के हैं। कब के हैं? आदिकाल के हैं। अमीर खुसरो कब के?
आदिकाल के, ठीक है, कब के कवि हैं आपके। आगे बढ़ो। उद्धव शतक, उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरियोध जी, ठीक है ना, या मैथिली शरण गुप्त या भवानी प्रसाद मिश्र जी, सबसे पहले बताएं भाई। तो ये किसकी रचना है आपकी, रत्नाकर जी की, किसकी, रत्नाकर जी की है, ठीक है ना, किसकी, उद्धव शतक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य धारा की कवि, कब के, सूफी काव्य धारा की, ठीक है ना, बताएं। सूफी काव्य धारा की कवि बताएं भाई, सूफी काव्य धारा की कवि बताएं। जायसी, रैदास, नानक, तुलम। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर का करेक्ट ऑप्शन जायसी। कौन भैया आपके, जायसी। कौन है आपके, जायसी। सूफी काव्य धारा की कवि, कब के भैया, सूफी काव्य धारा की कवि है, ठीक है ना। ठीक है, सही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, तो कौन कौन सा, जानकी मंगल, ठीक है ना, द्वंद्व गीत, रसविलास, प्रेम सरोवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा घाविया, प्रेम सरोवर, किसकी रचना आपकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। युगोधारा, धार, युगांत, लोकायतन, बीड़ा, बताएं, बताएं भाई। तो आपको पता होगा युगा धारा या धार, युगाधार भैया इनकी रचना नहीं है। बाकी युगांत, युगबाड़ी, लोकायतन, बीड़ा, पल्लो, ये सब किसकी रचना आपकी, सुमित्रानंदन पंत जी की है। और इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम जानकारी दिए थे कि सुमित्रानंदन पंत क्या आपके प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ठीक है ना, प्रकृति के क्या है आपके सुकुमार कवि हैं। कौन हमारे, कौन है हमारे भैया, सुमित्रानंदन पंत जी महाराज, ठीक है ना, महाराज जी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, कलि कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी या प्रेम मोहनी। जल्दी बताएं भाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी, इसमें बताएं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी, कलि कौतुक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, परमानंद, नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो परमानंद क्या भी आपके अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के नहीं है, अष्टछाप कवि नहीं है। बाकी और लोग क्या है आपके अष्टछाप कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। रीतिकाल के किस कवि ने रस की रचना की है, यवा या योम, यहाँ योम होना चाहिए, योम, एक मिनट रुकिए, यहाँ क्या होना चाहिए, योम, योम रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, बताएं। घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति, सेनापति, बताएं भाई। तो भूषण क्या हमारे, भूषण क्या हमारे रीतकाल के वीर रस के रचनाकार। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, अवधी भाषा में। किसमें लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेव वर्मा, अज्ञेय, श्याम नारायण पांडे। तो कौन है भी आपके ऑप्शन नंबर का अज्ञेय जी, कौन आपके अज्ञेय जी, ठीक है ना, अज्ञेय जी क्या है इसके संपादक है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, कामायनी महाकाव्य कौन लिखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद जी महाराज। कौन लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का करेक्ट है, ठीक है ना, कामायनी। आगे चलते हैं। अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका के रचयिता कौन है भैया, तो ऑप्शन नंबर का निराला जी महाराज। कौन है, निराला जी, ठीक है, कौन है, निराला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, ठीक है, प्रयोगवादी कवि कौन है, भूषण, बिहारी, बिहारी, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय। तो प्रयोगवादी कवि कौन इसमें से आपके, घा ऑप्शन करेक्ट है, अज्ञेय जी महाराज, अज्ञेय, ठीक है ना, क्या है, अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा चरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपको पता होना चाहिए राजा लक्ष्मण सिंह क्या है भी इसके, इन्होंने क्या किया आपका। आगे बढ़ते हैं। रीतबद्ध काव्य
के कवि हैं? रीतबद्ध भी है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, तीन ही रीत काल के काव्य थे। ठीक है, तो बताते हैं रीतबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास या ठाकुर। तो आपको पता होना चाहिए भिखारी दास के हमारे रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। ठीक है ना, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अखरावट, अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, संत कबीर, जगन्नाथ दत्त रत्नाकर या घनानंद। ठीक है, तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये अखरावट के क्या है? आपके रचनाकार। आगे बढ़ते हैं। जनवादी कविता, क्या भैया आपकी? जनवादी कविता के बिहत्रिये में आते हैं प्रसाद पंत निराला, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी या विष्णु खरे। तीसरा ऑप्शन है आपका नागार्जुन। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? एक मिनट रुक जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या आपका? नागार्जुन। ठीक है ना, नागार्जुन त्रिलोकी शास्त्री। ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल। चौथा ऑप्शन आपका है राम नरेश त्रिपाठी, किसीधर पाठक और हरिओद। तो बताएं भैया जनवादी, क्या आपकी जनवादी कविता, ठीक है ना, जनवादी कविता की बेहतरीन में आते हैं कौन कौन आपके? तो ऑप्शन नंबर का आपको पता होना चाहिए कि नागा अर्जुन, त्रिलोकी शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर और प्रेम माधुरी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर खा एकदम सही है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कब की है? भक्ति काल की रचना है। आगे बढ़ो। खुमार डासो के रचनाकार हैं, कुमार दासों के रचनाकार हैं दलपति विजय। कौन भी आपके? दलपति विजय इसके कुमार दासों के रचनाकार हैं। बाकी आपकी चंद्रप्रदाय क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो। ये कब की सब रचनाएं हैं? आदिकाल की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, लोकायतन तो हो नहीं सकता, परिमल, भारत भारती और परिवर्तन। बताएं भाई, तो ऑप्शन नंबर का भारत भारती किसकी रचना होगी? हमारे 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 मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। अष्टछाप के कवि नहीं है, ध्यान से यहाँ पर एक बात समझनी है आपको, अष्टछाप के कवि नहीं है पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो नंददास, सूरदास, चित स्वामी, भिखारी दास। तो आपको पता होगा घा ऑप्शन, क्या भैया? घा ऑप्शन। ठीक है ना, भिखारी दास कौन है? भिखारी दास है। आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या गिरजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन नंबर घा इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे आप लोग पहले क्या करेंगे? अपने आप से क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन हम पढ़े तो उसका आंसर आपको पहले देना है। ठीक है, और फिर देखना है कि आप सही हो कि नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट है और पहला पेपर आपका हिंदी है। ठीक है ना, 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, इसमें पहला पेपर आपको हिंदी देना है। उसके बाद यूपी बोर्ड में जो है 1 तारीख को आपकी, फिर उसके बाद सीधे मैथ की क्लास होनी है। ठीक है, सॉरी मैथ का पेपर होना है। ठीक है, अगला आपका है छायावाद के कवि, किसके भैया? छायावाद के। ठीक है ना, छायावाद के कवि हैं, बताएं। तो कुमार, कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे या माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर खा कौन आपके? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, छायावाद के कवि। आगे चलते हैं। साकेत के रचनाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, साकेत के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको, बार बार पूछा गया है हर एक पेपर में। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या गिरजा कुमार माथुर। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, मैथिली शरण गुप्त। कौन है भी आपके? ऑप्शन नंबर का मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना, ऐड करेंगे। आगे चलते हैं। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है सन 1938 से 1953, सन 1953 से उद्धतन, मतलब अभी जो चल रहा है। ठीक है ना, उसको कहते हैं, इसको लिख सकते हो आज तक, इसको लिख सकते हो आज तक। ठीक है ना, आज तक। ठीक है ना, फिर अगला है आपका सन 1918 से 1953 तक, सन 1925 से 1953 तक। तो आपको पता होगा क्या भैया? 1953 से आज तक क्या माना जा रहा है हमारा? ये छायावादोत्तर काल माना जा रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे इसके लिए, छायावादोत्तर काल के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं भाई। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन या फिर अज्ञे। बताएं 101 क्वेश्चन नंबर, वैसे आपका 100 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है।
100 एमसीक्यू, लेकिन 3-4 एमसीक्यू और एक्स्ट्रा हमको मिल रहे हैं तो हमने उसको भी ले लिया है, ठीक है ना। संसद से सड़क तक किसकी रचना है बता दें। 104 क्वेश्चन में हम लोग लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर खा धूमिल, किसका भी है धूमिल। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बहुत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। छायावादी काव्य की बेहतरी में नहीं है, देखो अभी एक क्वेश्चन कुछ देर पहले आया था, कौन नहीं है इस बार पूछा, उसमें पूछ रहा था कौन है, इसमें नहीं पूछा, ठीक है, थोड़ा देखोगे ध्यान से आप लोग। छायावाद उत्तर काव्यवादी काव्य, जय महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। और नहीं बताना है, यहाँ आपको ध्यान देना, नहीं बताना है। तो कौन आपके हैं, ऑप्शन नंबर का महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, महादेवी वर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ेंगे। किस किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, राष्ट्र कवि पूछता है किसको कहा जाता है, राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो इसका हम तो चाहेंगे कि आंसर आप क्या करिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञे, तो इनमें से ऑप्शन नंबर का मैथिली शरण गुप्त जी को, बहुत इंपॉर्टेंट भैया इसको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है का मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है ना, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि राष्ट्र कवि किसे माना गया है, हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को, और सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है ना। दीप शिखा के रचयिता कौन है, दीप शिखा, या फिर दीप शिखा किसकी रचना है, क्या दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, बताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट ऑप्शन, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, क्या भैया आपकी महादेवी वर्मा, दीप शिखा, ठीक है ना, क्या दीप शिखा। तो आपका क्या हो गया, 104 एमसीक्यूज हम लोगों ने करा दिया, ठीक है ना, 104 एमसीक्यूज, और उम्मीद है कि सारे, ठीक है ना, उम्मीद क्या है, पूरा विश्वास हमको कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आने, आपके पूरे टोटल 20 एमसीक्यूज आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी आके हम अगले उसमें हम क्या करेंगे, आपका मैथ कंप्लीट कर रहे होंगे, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, मैथ के 100 एमसीक्यू ला रहे होंगे, तो उसको भी देखो, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।